हेलो स्टूडेंट्स, हम आज टाइप स्टडी करते हैं। फर्स्ट यूनिट का हमने क्लासिफिकेशन सारे पढ़ लिए हैं। पहला है एम्फिऑक्सिस, जिसके बारे में हमें डिटेल में इट वॉज इंट्रोड्यूस या डिस्कवर्ड बाय पैलेस इन 1778। ये देख रहे हो, इट इज अ फिश लाइक एनिमल। ये फिश की तरह दिखाई देता। इट इज अ ट्रांसपेरेंट स्पिंडल लाइक बॉडी। ये देख रहे हो, ऐसे स्पिंडल लाइक बॉडी है, लेटरली कॉम्प्रेस्ड है। आप देख सकते हैं, दिस इज द डॉर्सल साइड, दिस इज द वेंट्रल साइड। और ये जो साइड का साइड, जिस साइड पोजिशन को हम लोग लेटरल बोलते हैं, तो ये लेटरली चपटे होते हैं, कॉम्प्रेस्ड होते हैं। इनकी अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो दे आर कॉर्डेट्स, मतलब इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। एक रेनिएटा मीन्स इसमें स्कल एब्सेंट होता है। सिफेलोकॉर्डेटा मीन्स इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है फ्रॉम हेड टू द टेल, जो कि हमने सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा में देखा था। इसका क्लास है लेप्टोकार्डी, फैमिली ब्रैंकियोस्टोमेडियाई। इसके जो नोटोकॉर्ड्स हैं वो टाइप ब्रैंकियोस्टोमा भी इसको कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एम्फिऑक्सिस। हैबिट एंड हैबिटेट, ये कॉस्मोपॉलिटन होता है, मैरिन होते हैं, समुद्री उसमें रहते हैं, और ये थोड़े शैलो वाटर में रहते हैं। सैंडी कॉस्ट, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, ये बिल में रहते हैं, बरोइंग होते हैं, और एक नॉक्टर्नल, मतलब रात में ही ये निकलते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इट इज लुकिंग लाइक ए लैंसिलेट, मतलब एक छोटे भाला के आकार में ये दिखाई देता। इसके एक्सटर्नल फीचर्स है, इसका जो शेप है जनरली 2 से 3 इंच इन लेंथ होता है। व्हाइटिश टू क्रीमी येलो कलर दिखाई देता है, जैसे हमको दिख रहा है। बॉडी इज लेटरली कंप्रेस्ड, लुक लाइक फिश बट विदाउट आइज। इसमें आइज नहीं पाया जाता है, इसकी जगह दूसरा सेंस ऑर्गन रहता है, वह भी कमिंग वीडियोस में वी विल सी दैट। डिवीजन ऑफ बॉडी, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर, आगे का रीजन इज द ट्रंक, एंड पोस्टीरियर, पीछे का रीजन इज द टेल। इसमें ट्रू हेड नहीं, इसमें आप देख सकते हैं जैसे हमारा सिर तो अलग से दिखाई देता है, इसमें ट्रू हेड हम अलग से हेड को अलग नहीं कर सकते। तो एंटीरियर ये ट्रंक रीजन है, और ये नीचे पीछे की तरफ पोस्टीरियर टेल रीजन है। एपार्चर, छिद्र, इसमें 3 तरीके के छिद्र पाए जाते हैं। पहला माउथ, मुंह, एनस फॉर द एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रिएशन निकालने के लिए, एंड थर्ड इज द एट्रियोपोड, जहां से एग्स और स्पर्म्स बाहर आते हैं, गोनेट्स बाहर आते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इनके पास 3 फिन्स होते हैं, मीन्स इसमें जो फिन्स होते हैं दे आर अनपेयर्ड, वो पेयर्ड नहीं होते हैं, पेयर में नहीं रहते। मीडियन डॉर्सल फिन, जो बीच का है डॉर्सल साइड में, उसको डॉर्सल फिन बोलते हैं। नीचे की तरफ है वेंट्रल फिन, और जो पीछे होता है उसको हम कॉर्डल फिन कहते हैं। ये दिख रहा है इधर पूरा, ये डॉर्सल साइड है, दिस इज द डॉर्सल साइड। यहाँ पे आपको डॉर्सल फिन देखने को मिल जाएगा, दिस इज द डॉर्सल फिन। ये जो दिख रहा है ये डॉर्सल फिन है। नीचे ये वेंट्रली वाले एरिया में ये वेंट्रल फिन है, और ये कॉर्डल फिन। आप देख रहे हैं तीनों एक एक है, आप एक एक है, दे आर मीन्स अनपेयर्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्फिऑक्सिस। यहाँ आप देख सकते हैं, इसके ये बाहर रोस्ट्रम निकला हुआ है, दिस इज द माउथ। इसके यहाँ पे ये टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये ब्रेन है, ये इसका आई स्पॉट है जिससे देखते हैं, ये फेरिंग्स, और यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको कि हम लोग विल ऑर्गन कहते हैं। ये सिफेलोकॉर्डेटा में आते हैं, मतलब इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है थ्रू आउट द, तो ये आपको दिख रहा है नोटोकॉर्ड पूरा हेड से लेके ट्रंक तक मौजूद है। इसके ऊपर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये गिल स्लिट्स है जो इसके ये दिख रहे हैं बीच बीच में, दिस आर द गिल स्लिट्स। ये जो दिख रहा है येलो कलर में, ये पूरे यहाँ पे गोनेट्स लगे हुए हैं। ये इसका पोर है जो भी मैंने बताया था, एट्रियल पोर, यहाँ से गोनेट्स बाहर आते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन। ये एनस, ये कॉर्डल फिन है, दिस इज द नोटोकॉर्ड, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये फेरिंग्स। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है ऑफ एम्फिऑक्सिस। थोड़ा हम इसको डिटेल में देखते हैं। फ्रॉम द लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी बिलो द रोस्ट्रम, ये रोस्ट्रम है, इसके बिलो ओरल हुड प्रेजेंट होता है, ये दिख रहा है, दिस इज द ओरल हुड सिरे जिसे हम कहते हैं।
इसमें सीलिया पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सीरई। आफ्टर दैट द बकल कैविटी इज देयर, और बकल कैविटी के बाद इसमें प्रोजेक्शन दिख रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज प्रेजेंट, सिलिएटेड फोल्ड स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ये दिस इज नोन एज विल ऑर्गन, या इसी को रोटेटरी ऑर्गन भी कहते हैं, और मुलर ऑर्गन भी इसी को कहते हैं। मिड डॉर्सल फिंगर एंड ग्रूव्स आर द लार्जेस्ट, सबसे बड़े हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेड शेक पिट, ये इसी को ही हम लोग हेड शेक पिट भी कहते हैं। बोथ आर सिलिएटेड और ये ग्लैंडुलर भी होते हैं, एंड सिक्रेट म्यूकस और द फूड पार्टिकल्स को ये अंदर गर्ट में भेजते हैं। इसके अलावा जो हमने अभी डॉर्सल फिन देखा था, उसके लिए यहाँ पे डॉर्सल फिन रे बॉक्स होता है, ये जो दिख रहा है दिस इज द बॉक्स जो उसको डॉर्सल फिन को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरीके से वेंट्रल साइड में वेंट्रल फिन था, तो आप यहाँ देख रहे हैं गोनेट से लेके एनस के बीच में यहाँ पे वेंट्रल फिन रे बॉक्स होता है, एंड दिस इज द कॉर्डल फिन। ये एट्रियोपोर है, ये गोनड है, तो ये एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द एम्फियोक्सिस। इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली इनके जो लेटरल साइड ऑफ द बॉडी में ये वी शेप्ड है, वी शेप्ड मसल बैंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको, पूरे शरीर में रहता है, ये जो दिख रहा है ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वी शेप में, इसको हम लोग मायोटोम्स कहते हैं। और इस मायोटोम्स बिलो द मायोटोम बिटवीन माउथ एंड एट्रियोपोर सीरीज, और ये गोनेट जो ये येलो दिख रहा है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एट्रियोपोर तक ये पाया जाता है। ये इस तरीके की फोल्डिंग्स दिखाई दे रही है, इसी को हम मायोमियर या सेगमेंटेड मसल कहते हैं। इसमें क्लियरली मेटाप्यूलर फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये दिख रहा है इस तरीके से वी शेप में सारे के सारे लगे हुए हैं, इसको ही हम लोग मेटाप्यूरल फोल्ड्स कहते हैं। इसका बॉडी वॉल मेड फ्रॉम आउटसाइड हम देखें तो इट इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस, देन द बिलो लेयर इज डर्मिस। ट्रांसपेरेंट स्किन हमको दिखाई देता है, इसमें वेल डेवलप्ड मस्कुलेचरल स्ट्रक्चर होता है, और पैराइटल पेरिटोनियम प्रेजेंट होता है, जिससे कि कैविटी डिसाइड होता है। पहला आउटर लेयर होता है, इसके अंदर मायोटोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जस्ट मायोटोम्स के नीचे में पैराइटल पेरिटोनियम होता है, जिससे कि उसमें सिलोम भरा होता है, कैविटी का हमको पता चलता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर एपिडर्मल ग्लैंड्स, और ये कॉलमनर है, और इसमें यहाँ पे छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम से ये बने हुए होते हैं। स्केलेटन की बात करें तो इसमें एक्सो बाहरी स्केलेटन एब्सेंट होता है, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन they are neither bony nor cartilaginous. Notochord is present, it is elongated, narrow, cylindrical and rod like पूरे बॉडी में from the anterior to posterior region ये present होता है। Other skeletal structure apart from this are the fin rain boxes supporting fins, ये भी मैंने दिखाया था, जिसमें कि dorsal fin box होता है और नीचे की तरफ ventral fin box होता है। इसके अलावा जो oral hood होते हैं माउथ वाले रीजन में, वहाँ पे ओरल रिंग्स पाए जाते हैं जो इसको ओरल हुड को सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से गिल स्लिट्स जो है उसको गिल रॉड्स पाए जाते हैं एज अ स्केलेटन जो सपोर्ट करते हैं गिल स्लिट्स। इनके पास ट्रू सिलोम होता है, मतलब दे आर हैविंग द ट्रू कैविटी, जिसमें एंटेरोसिलोमेट फिल्ड रहता है विद द सिलोमिक फ्लूइड। जो अंदर साइड का कैविटी है वो सिलोमिक फ्लूइड से भरा रहता है। इसमें एट्रियम प्रेजेंट होता है, स्पेस फॉर्म बाय मेटाप्यूलर फोल्ड्स ऑन अदर साइड ऑफ गिल स्लिट्स ऑफ द एम्ब्रियो। अभी मैंने बताया था मेटाप्यूलर फोल्ड क्या होता है, वहाँ पे एट्रियम प्रेजेंट होते हैं और ये गिल स्लिट से डायरेक्टली एट्रियम में निकलते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है, कंप्लीट इनकम्प्लीट दो तरीके के डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसमें दो ओपनिंग्स आपको दिख रही है, माउथ यहाँ खाने के लिए और एनस यहाँ से एक्सक्रीटरी मटेरियल निकालने के लिए, तो इसलिए दो ओपनिंग्स आर देयर, सो इट इज नोन एज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो कि मिड गट डाइवर्टिकुलम लीवर से
बना हुआ है। इसके एलिमेंट्री कैनाल में माउथ होता है, ओरल हुड होता है, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, इंटेस्टाइन एंड एनस। यहाँ आप देख सकते हो दिस इज द बक्कल सिराई, ये व्हील ऑर्गन जो हमने पहले भी देखा था, ये फेरिंग्स, यहाँ पे गिल सिल्क प्रेजेंट है, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द हिपैटिक डायवर्टिकुलम, जो कि डायरेक्टली मिड गट, यहाँ से इंटेस्टाइन चालू हो जाता है, वहाँ पे ये है मिड गट, ये हिंड गट, ये इसका एनस और ये इसका एट्रियो। ये भी मैंने बताया था पूछ पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट की खासियत होती है, तो यहाँ हमको क्लियरली दिख रहा है दिस इज द एनस, उसके बाद फिर टेल। इसको हम लोग ब्रैंकियोस्टोमा इसलिए कहते हैं, ब्रैंकिया मीन्स गिल्स और स्टोमा मीन्स माउथ। ब्रैंकिया मीन्स गिल्स और स्टोमा मीन्स माउथ, इसलिए हम इसको ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं, क्योंकि ये गिल लाइक एनिमल, ये इसका क्लियर दिख रहा है। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड माइक्रोफेगस, ये छोटे छोटे लेते हैं। फीडिंग हैबिट इनकी सिलियरी, ये फिल्टर फीडर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं बक्कल से राई ओरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि इसको फिल्टर करता है। इसका डाइजेशन मिडगट में स्टार्ट होता है, ये मिडगट वाले रीजन में, क्योंकि यहीं पे ग्लैंड पाया जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो यहीं से इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। मिडगट डाइवर्टिकुलम एंड मिडगट एपिथेलियम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एमाइलेज फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड, प्रोटीज फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, यहाँ से ये सिक्रीट करते हैं। उसके बाद फिर ये इनका ब्रेकडाउन होता है और डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब इन द मिडगट, हिंडगट, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है इस एनस से बाहर आ जाता है। तो ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स, स्लिम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि ब्लड फ्लो होता है। इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए जो इसका ब्लड है दैट इज कलरलेस, रंगहीन होता बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द पिगमेंट। और रोल ऑफ द ब्लड, अब इसमें ब्लड तो रंगहीन है तो काम क्या करते हैं, ये सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं और एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालते हैं। हार्ट इसमें टोटली एब्सेंट होता है, तो ब्लड इज प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल एंड लिम्ब वेसल। इसके जो ब्लड वेसल्स और लिम्ब वेसल्स है, इसमें जो वेसल्स प्रेजेंट है उनके नाम है साइनस वेनोसस, वेंट्रल ऑर्टा, डॉर्सल ऑर्टा, जो डॉर्सल साइड में इधर रहेगा और वेंट्रल वाला इधर रहेगा, सब इंटेस्टाइनल वेन, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, कार्डियल वेन एंड पैराइटल वेन। इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा, ये साइनस वेनोसस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस साइड में ये डॉर्सल दो दिख रहे हैं, एक इस साइड और एक 3D व्यू में देखेंगे तो एक इस साइड और एक इसके बैकवर्ड साइड में पेयर डॉर्सल एरोटा है। फिर ये इसका एरोटा वाला पार्ट है, दिस इज द वेंट्रल एरोटा, और ये आपस में इंटरसेप्टल वेसल से जुड़े हुए। आगे भी और इसको क्लियर करेंगे। तो द प्रिंसिपल वेसल्स एंड देयर ब्रांचेज आर साइनस वेनेसस। ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कलेक्टेड इनटू लार्ज सैक, जिसको कि हम साइनस वेनेसस बोलते हैं। इस पे ही डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ये ब्लड आते हैं। वेंट्रल एरोटा में साइनस वेनेसस इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड, तो यहाँ से ये वेंट्रल एरोटा में जाते हैं, जो कि मीडियन आर्टरी से फॉरवर्ड एंड रन्स मिड वेंट्रली ये रन करते हैं। फ्रॉम द गिल बार्स द ब्लड इज कलेक्टेड बाय द पेयर्ड राइट एंड लेफ्ट लेटरल डॉर्सल एरोटा में ये ऊपर चले जाते हैं। वेंट्रल साइड से ये डॉर्सल साइड में चले जाते हैं। उसके बाद फिर टेल रीजन में ये कलेक्टेड इन द सब इंटेस्टाइनल वेन, इसी तरीके से कंटिन्यूज एट द हिपैटिक पोर्टल वेन। फिर कार्डियल वेन में वेंट्रोलेटरल रीजन में ये एंटीरियर और पोस्टीरियर कार्डियल वेन में चले जाते हैं, कार्डिनल। उसके बाद फिर डॉर्सल बॉडी वॉल से ये पैराइटल वेन में जाते हैं। दिस इज द लीनियर डायग्राम ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। साइनस वेनेसस, जहाँ पे ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से आके इकट्ठा होता है, यहाँ से जाता है वेंट्रल एरोटा में और थ्रू द बल्बियोलिस एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके थ्रू ये जाते हैं एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स से होते हुए इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स में। देन विद द हेल्प ऑफ ग्लोमस इट रीचेस द डॉर्सल एरोटा। डॉर्सल
लेटरल डॉर्सल अरोटा से ये मीडियन डॉर्सल अरोटा पे पहुंच जाता है। देन फ्रॉम इट इज डिवाइडेड इनटू कॉर्डियल आर्टरी, कॉर्डियल फिन, फिर इंटेस्टाइनल प्लेक्सस, सब इंटेस्टाइनल वेनल, फिर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक वेन होते हुए साइनस वेनेसस में पहुंच जाता है। इसी तरीके से पैराइटल वेन्स में भी जाते हैं एंड कार्डियल वेन्स में भी ये इस तरीके से होते हुए साइनस वेनेसस में आ जाता है। दिस इज द लीनियर डायग्राम। अब इसी को हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस साइड में माउथ रीजन है और ये इसका पीछे टेल का रीजन। ये साइनस वेनेसस जहाँ पे ब्लड आ करके कलेक्ट हो रहा है। साइनस वेनेसस से ये चला जाता है, ये वेंट्रल एरोटा है। दिस इज द वेंट्रल एरोटा। वेंट्रल एरोटा से ये आपको स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ दिख रहा है, इसको हम बल्बुलस कहते हैं। इस बल्बुलस के थ्रू ये एफरेंट, ये जो दिख रहा है इससे जो ये निकले हुए हैं लेटरल साइड में, ऐसे ही ऊपर से डॉर्सल एरोटा का निकला है, ये नीचे का वेंट्रल एरोटा से निकला है, जिसको कि हम लोग एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज कहते हैं। तो ये इसको पंप करता है और ये इसके थ्रू ब्रैंकियल आर्टरीज से होते हुए ये यहाँ पे लेटरल डॉर्सल एरोटा में पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ एफरेंट एंड देन इफरेंट। ये जो जा रहा है, जो इधर ऊपर से आ रहे हैं, इसको हम लोग इफरेंट आर्टरीज, और जो नीचे से है ये एफरेंट। तो एफरेंट से ये इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स में चले जाते हैं। उसके बाद फिर ये ग्लोमुलस दिख रहा है, जो ये स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इससे पंप होके ये लेटरल डॉर्सल एरोटा में चले जाते हैं। ये जो दो दिख रहा है, ये अगर हम देखेंगे ऐसे तो इससे सामने दिख रहा है, लेकिन देखेंगे तो एक आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ है इन द 3D व्यू। उसके बाद फिर ये जो पेयर्ड वाले हैं, इनसे कहाँ चला जाता है, मीडियन डॉर्सल एरोटा। उसके बाद फिर यहाँ से ये अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे कि हमने लीनियर डायग्राम में भी देखा। हियर यू कैन सी कि ये किस तरीके से दूसरे जगह पे चले जाते हैं। यहाँ देखिए आप, दिस इज द डॉर्सल एरोटा। उसके बाद ये जो मीडियन डॉर्सल एरोटा है, इससे कैडवल और कॉर्डवल आर्टरी में चले जाते हैं, साथ ही साथ पैराइटल वेन में चले जाते हैं, और इंटेस्टाइनल, दिस इज द कार्डियल वेन, ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। उसी तरीके से ये सब इंटेस्टाइनल वेन है पूरे इंटेस्टाइनल वेन में, और हिपैटिक वेन इज ऑल्सो, ये हिपैटिक वाले रीजन में जहाँ पे हिपैटिक पोर्टल है वहाँ पे हिपैटिक वेन पाया जाता है, मीट गट डाइवर्टिकुलम वेस्ट। तो ये इस तरीके से ये पूरा ब्लड जो है फ्लो होके वापस यहाँ पे आ जाता है। अब इसके पास हार्ट तो होता नहीं है, तो जो इसके ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। साथ ही बल्बुलस और ये तो दिया ही हुआ है, जिसकी वजह से ये जोर से करते हैं। तो इस तरीके से ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ऑफ द एम्फियोक्सिस। ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस में सेंसरी ऑर्गन्स और रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट है, पहला आई स्पॉट्स और ओसिलाई कहते हैं। इसको सिफेलिक आई स्पॉट भी पिगमेंट स्पॉट कहते हैं। ये एंटीरियर वॉल ऑफ सेरिब्रल वेसिकल्स के में प्रेजेंट रहता है। इसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ द नर्व कॉर्ड। 2 टाइप्स ऑफ आउटर पिगमेंट, मेलानोसाइट्स, और ये दिख रहा है ये पिगमेंट सेल मेलानोसाइट्स और फोटोसेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं। दे आर हैविंग द न्यूक्लियस, और ये नर्व फाइबर रहता है। इसके अलावा इसमें इन्फेंडिबुलर ऑर्गन पाए जाते हैं, जो कि एक छोटा डिप्रेशन लाइक है, फाउंड इन द फ्लोर ऑफ द सेरिब्रल वेसिकल्स, इसके जिसको कि हम रेसिनर्स फाइबर भी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉलिकर्पिड। लार्वा स्टेज में ब्रैंकियोस्टोमा में सेरिब्रल वेसिकल्स ओपन आउट थ्रू ए पोर, न्यूरोपोर कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये एडल्ट होता है तो द न्यूरोपोर क्लोजेस एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पिट, ऐसे छोटा सा वहाँ पे निशान रह जाता है, जिसको कॉलिकर पिट कहते हैं। हेड स्ट्रेस ग्रूव हमने देखा था इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो विल ऑर्गन है, जो फोल्डिंग्स पाई जाती है वहाँ पे ये पाया जाता है। इट इज ऑल्सो ए रिसेप्टर। इसके अलावा सेंसरी सेल्स एंड पेपिलाई पाया जाता है। ये एक्टोडर्म में पूरा प्रेजेंट रहता है,
और ये ओरल सिरई जो माउथ की तरफ है, और टेंटिकल्स में डॉर्सल साइड पे ये कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये नर्व एंडिंग्स आर फ्री, जो कि इसमें सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एम्फिऑक्सिस, दे लैक किडनीज, इसमें किडनी नहीं पाए जाते हैं क्योंकि अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। एक्सक्रिएशन इसमें सोलेनोसाइट से होता है, जो यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है। सोलेनोसाइट्स ऑफ एम्फिऑक्सिस आर क्लोजली रिसेंबल टू द प्रोटोनेफ्रिडिया ऑफ प्लेटफॉर्म, या एनिडिटा का हमने देखा था, नेफ्रिडिया पाया जाता है, उसी की तरह ये दिखाई देते हैं। ये माना जाता है कि उसी से ही ये इवॉल्व हुए हैं। दे आर जनरली सिंपल क्लोज्ड ciliated sac-like and thin-walled ectodermal tubules present on the pharyngeal wall on each gill, ये present होते हैं। यहाँ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, दिस इज द गिल स्लिट, ये गिल स्लिट है, और यहाँ पे ये सारे के सारे सोलेनोसाइट्स देख रहे हो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से। प्रोटोनेफ्रिडिया जिसमें कि सोलेनोसाइट्स लगे हुए हैं, ये इस तरीके से पोजीशन इनका दिखाई दे रहा है। इट इज बैंड फॉर्मिंग पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल एंड एंटीरियर वर्टिकल। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ से बैंड ऐसे स्ट्रेट है, यहाँ से बैंड हो गया है। इस साइड को पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब बोलते हैं और इस साइड को एंटीरियर वर्टिकल लिम्ब बोलते हैं। इस साइड ये पूरा बंद हुआ है, इट इज ए ब्लाइंड ईयर, यहाँ से कोई पोर नहीं है। वेरस यहाँ से पोर पाया जाता है, ये पोर पाया जाता है, इसको इसलिए नेफ्रिडिया पोर कहते हैं। वर्टिकल लिम्ब इज ब्लाइंड जैसे मैंने बताया, और हॉरिजॉन्टल लिम्ब में एट्रियम एपार्चर छिद्र पाया जाता है, जिसको नेफ्रिडोफोर कहते हैं। इसमें से बहुत सारे ये छोटे छोटे ये निकले हुए हैं फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लोग सोलेनोसाइट्स कहते हैं। सोलेनोसाइट्स जनरली नेफ्रिडियम है। नेफ्रिडियम, एक नेफ्रिडियम में करीब 500 सोलेनोसाइट्स और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये होते क्या हैं? दे आर द टाइनी राउंडेड, ये दिख रहा है, दिस आर द सोलेनोसाइट्स। ये एक एक में बहुत सारे लगे हुए हैं। दे आर राउंडेड न्यूक्लिएटेड सेल बॉडी, इसका ये स्टॉक है और इसमें ये दिख रहा है सेल बॉडी और इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स एंड सोलेनोसाइट्स फ्रीली प्रोजेक्ट इन द सिलोमिक फ्लूइड, जो कैविटी है उसमें ये प्रोजेक्टेड रहते हैं, उसमें ये लगे रहते हैं। एक्सक्रिएशन इसमें सिंपल डिफ्यूजन से होता है, मतलब नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोलेनोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड से होते हैं। डिस्चार्ज बाय द नेफ्रिडोफोर, जो भी मैंने नेफ्रिडोफोर दिखाया था, इनटू द एट्रियम एंड पाउस्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एट्रियोफोर विद द आउटगोइंग वाटर। करंट के थ्रू ये बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा, ये नेफ्रिडोफोर से आते हैं, उसके बाद फिर एट्रियोफोर से ये बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा हेडसेट नेफ्रिडियम इसमें पाया जाता है। दिस इज द सिंगल लॉन्ग एंड स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड नेफ्रिडियम ऑफ हेडसेट लाइज इन द रूफ ऑफ द ओरल हुड। ये मैंने बताया था, ओरल हुड में प्रेजेंट रहता है और ये स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट एंड वेंट्रल टू द नोटोकॉर्ड के थोड़ा सा इस साइड में प्रेजेंट होता है। सप्लाइड ब्लड बाय द डॉर्सल एरोटा से इसको ब्लड सप्लाई होता है और ये स्ट्रक्चर बेसिकली लाइक प्रोटोनेफ्रिडिया नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने में काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस द अनदर इज ब्राउन फनल। ये दो सैक लाइक ब्राउन फनल्स सिचुएटेड डॉर्सली अपॉन द पोस्टीरियर एंड ऑफ द फेरिंक्स, इससे भी एक्सक्रिएशन होता है। इसके अलावा रेनल पेप्लाई प्रेजेंट होता है। इट इज द ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि आर्टेरियल कैविटी में प्रेजेंट होता है, विच आर ऑल्सो द एक्सक्रीटरी करते हैं। यहाँ पे क्लियरली इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये हेड चेस्ट का ग्रूव है, ये माउथ पार्ट है जिस पे हमको दिख रहा है, दिस इज द ग्रूव। और ये देखो, ये सोलेनोसाइट्स है और ये पूरा यहाँ पे हेड शेक नेफ्रिडियम लगे हुए हैं, विच हेल्प इन द एक्सक्रिएशन। ये विल ऑर्गन है, ये स्ट्रक्चर ये फेरिंक्स वाला रीजन है और ये रोस्ट्रम और ये इसके सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सोलेनोसाइट्स। तो यहाँ पे आप पिट, ग्रूव और नेफ्रिडियम तीनों इसका देख सकते हैं इन द माउथ पार्ट ऑफ द एम्फिऑक्सिस।